इस सवाल में कह रहा है स्मृति की आयु अपने पुत्र किरण की आयु से 2 गुनी है। तो यहाँ पे 2 गुनी है तो ये 2:1 का अनुपात हो गया। इस सवाल में वो कह रहा है स्मृति की आयु अपने पुत्र किरण की आयु से 2 गुनी है। अब 8 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आपको 8 साल इधर लिखना है। तो 8 वर्ष बाद 1 से ही 3/4 गुना है, तो 1 से ही 3/4 को इधर सॉल्व कर लो अलग से। तो 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7/4। तो ये 7:4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, दोनों का अंतर ले लो 1, 7 और 4 का अंतर हो गया यहाँ पे 3, 8 3 24 को बोलेंगे इकाई, 24 दूना 48 और 24 एकम 24। अब इस सवाल में बोल रहा है किरण की आयु कितनी, तो किरण कौन है, ये 24 साल। तो आयु किरण की कितनी होगी 24, क्योंकि स्मृति जो है वो किरण की माता है, वो किरण जो है पुत्र है, तो पुत्र की आयु पूछी है, तो 24 साल आंसर हो जाएगा। VWXY, अब V है, W है, X है, Y है, तो अगला क्या आएगा Z ही आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है Z आएगा, तो आंसर क्या हो गया Z। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी 9 से, तो 999, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी 1000, तो 1 2 3 4 हो रही 5 अंक। अब वो आगे कह रहा है का गुणनफल क्या होगा, तो 1 2 3 4 बार तो 9 लिख लो और 1 2 3 4 बार इसके पीछे 0 लिख लो, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले श्यामलाल की आयु रामलाल की आयु की 5 गुनी थी, रामलाल की आयु की 5 गुनी थी। और 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष के बाद श्यामलाल की आयु रामलाल की आयु की 3 गुनी होगी, ये 3 गुनी। तो 10 और 10 को यहाँ जोड़ के लिख देंगे 20। अब जब आपने 10 और 10 को जोड़ के यहाँ लिख दिया 20, तो यहाँ से इसका करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 3 एकम 3, दोनों का अंतर यहाँ पे लिख देंगे 2, 3 और 1 का अंतर लिख देंगे यहाँ पे 2, 2 से 2 कट गया 20 की इकाई, 20 पंजे 100 और 20 एकम 20। अब 20 पंजे 100 कर दिया और 20 एकम 20 कर दिया, तो रामलाल की वर्तमान आयु चाहिए। तो रामलाल की वर्तमान आयु चाहिए, तो 10 साल पहले रामलाल 20 का था, ये ध्यान लगाओ, क्योंकि ये जो आपके पास अनुपात है एक का 10 साल पहले का, तो 20 में 10 जोड़ के वर्तमान आयु लिखो 30। तो रामलाल की वर्तमान आयु कितनी होगी 30। अभी सवाल में कह रहा है 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी और दूसरी वापस से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दोनों मिला के 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई। अब एक चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी चल रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब दोनों समान दिशा में चलेगी, तो दोनों के समान दिशा में चलने पर चाल घटानी पड़ेगी, तो चाल घटा के लिखो 10। अब यहाँ ध्यान देना कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 5/18 गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 24 गुणित 18 बटे में लिखना है यहाँ पे 5, 24 में 18 का गुणा करो तो ये आ जाएगा 432, भाग में 5 ही है। अब इसको काट लो, तो ये 8 और 5 40, बचा यहाँ पे आपके पास 3 और 2 32, तो 5 छंग 30, 32 में 30 चला गया, तो बचा कितना आपके पास 2, यानी पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, तो 86.4 सेकंड का जो है समय लगेगा, 86.4 सेकंड, ये आंसर हो गया। वो कह रहा 3283 है। अब 3283 को वो छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाई जाएगी, परिणामी संख्या 23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो 23 एकम तो 23 लिखो। अब इधर से घटाओगे तो इधर बचा 9 और इधर से उतार लोगे 8, तो ये 98। अब 23 चौक 92, ये 92, 8 में 2 गए 6, ये 3। अब 23 दूना हो गया यहाँ पे 46, तो इधर से घटा के आ गया ये 17। अब 3283 में से वो कह रहा है क्या घटाओगे, आपको घटा के नहीं बोलना, आपको तो बस बताना है क्या घटाओगे। तो अगर आप 17 घटा दोगे तो संख्या पूर्णतः भाग चल जाएगी, तो आंसर क्या हो गया 17। अब यहाँ पे कह रहा 8143 को 82 से भाग देना। अब 82 में अपन क्या है कि 9 का गुणा करें, तो यह हो जाएगा 738।
इसको घटाया यहाँ पे 14 में से 8 गए तो 6, इधर 10 में 3 जाएगा तो 7, क्योंकि इधर से 1 ले लिया तो इधर बचा 0। अब ये 3 को यहाँ पे उतार लो वापिस, तो 738 बार वापिस चला जाएगा तो 82 नाम है 738। 13 में से 8 गए 5 और 5 में 3 गए 2, तो ये 25 बचा। अब वो वही कह रहा है कि क्या घटाएंगे कि संख्या 25 से 82 से पूर्णतः भाग चले, तो 25 बच रहा है तो 25 को घटाना पड़ेगा भाई। इसमें जो है 25 जो है अभी भाग तो जाएगा नहीं 82 से, क्योंकि ये 82 से छोटी संख्या, तो यहाँ पे जो है 25 जो आ रहा है ये घटा दिया जाए तो जो बची हुई संख्या होगी वो 82 से भाग चली जाएगी। इसलिए उसका सवाल ये है कि भाई आपको क्या घटाना, आपको घटा के नहीं बताना है, यहाँ सिर्फ ये बताना है क्या घटाएंगे। तो जो भी शेषफल बच रहा है इन सवालों में वही आपका आंसर है। ध्यान से देखो, मतलब जो शेषफल बचेगा वो इसका आंसर बनेगा। 6,000 रुपए का वस्तु खरीद के लाया, अब 6,000 रुपए की चीज में उसको 10% का दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया, तो वो खुश हो गया कि भैया 600 रुपये अपने कम लग रहे हैं। तो 6,000 में 600 रुपये अगर कम लग रहे हैं तो उसको देने कितने थे, 5,400। अब जैसे 5,400 की बात आई तो उतने में मालूम पड़ा कि 6% इस पे क्या लग रहा है, बिक्री कर। तो बिक्री कर का जो टैक्स है, तो टैक्स हमेशा उसी पे लगेगा जो चीज की कीमत है। तो 6,000 की चीज है तो 6,000 का 6% टैक्स लगेगा, तो 6 चंग 36, 360 रुपये टैक्स के वापिस जुड़ गए। तो ये 0, 6, 4 और 3 7, 5,760 रुपये में क्या है, उसको वस्तु पड़ गई। तो वो धनराशि कितनी देगा, 5,760 रुपये। अब यहाँ पे क्या आपको सवाल घेरा हुआ है, एक टंकी में 15 लीटर की क्षमता है, 15 लीटर क्षमता वाली 25 बाल्टियों से आप भर सकते हो। इसी टैंक को भरने के लिए 10 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, तो 15 गुणित 25 बटे में लिखेंगे 10, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 25 दिया हो जाएगा 75 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 37.5। अब जब ये 37.5 आएगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 37 और आधा। 37.5 कैसे बोलोगे, तो प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 37 और आधा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है 39 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाली एक दीवार को 13 लोग, तो लोग हैं 13, 24 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो इंटू में 24 दिन। यहाँ जो डायमेंशन दे रखा है कार्य का वो 39 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई है, तो 39 गुणित 6 काम करना है। तो 39 गुणित 6 काम करने के लिए 13 आदमी 24 दिन तक काम करेंगे। अब सामने उस तरफ वगैरह, तो मतलब सवाल के दूसरे हिस्से में जमाना है 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई, 15 इंटू 12 आपको लिखना है। हमारी दीवार को 12 दिनों में पेंट करने के लिए, ये 12 दिनों में पेंट करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वो जो लोगों की संख्या है उसको आप यहाँ क्वेश्चन मार्क का टेक बना दो। अब इसको क्या यहाँ पे सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको काटो, 13 तिया 39, 6 चौक 24, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, 3 15 में कट जाएगा, 5 बार 5 तिया 15, और 4 जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रिटर्न, आंसर हो गया 20। रुपए लगाए 10, तो इसके अंदर क्या है कि वस्तु को हमेशा आगे जमाओ, तो 11 संतरे 10 रुपए में लाया, तो यहाँ वस्तु है और ये मूल्य है, तो वस्तु है 11, मूल्य दिया 10, उसके बाद में उसने 10 संतरे 11 रुपए में खरीदे, तो 10 संतरे जो है 11 रुपए की 10 से बेचेगा, तो 10 संतरे बेचेगा, तो वस्तु हो गई यहाँ पे 10 और मूल्य हो गया 11। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बटे में 100 इंटू में 100, इस 100 से 100 कट गया, 121 में 100 का, तो 21% क्या गया लाभ, 21% प्रॉफिट। इस सवाल में वो कह रहा है 20 लड़कियों का औसत 20 है और जो एक कक्षा में नई लड़कियां रही वो भी 20 वर्ष की छात्रा है, तो कक्षा का नया औसत क्या होगा, 20 ही रहेगा, तो आंसर क्या देंगे 20, 20 वर्ष ही रहेगा आंसर। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है कि B माइनस A की जो वैल्यू दे रहा है वो कितना है 4, और 2A
प्लस 2b बराबर को कह रहा 12 के। तो इसमें a के साथ में 2 है और b के साथ में 2 है, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस b बराबर हो जाता 12। तो 2 12 में कट गए 6 12। इसका मतलब a प्लस b का मान कितना है 6। अब इसको क्या आपको रीअरेंज करना है। इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये हो गया b माइनस ए इक्वल्स टू 4 और ये हो गया b प्लस ए इक्वल्स टू 6। माइनस ए से प्लस ए चला गया 2b बराबर हो गया 6 और 4 10। अब 2 10 में कट जाएगा 5 बार। b की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और b और a का योग है 6। तो 6 में से अगर b का मान 5 घटा दोगे तो a का मान कितना जाएगा 1। वो आपसे पूछ क्या रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लाने के लिए a का वैल्यू रखो यहाँ पे कितना 1। तो 1 जगह रखोगे तो उसका स्क्वायर, फिर b का मान रखो 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 आंसर कितना होगा 26। किसान ने जमीन बेच दी 13 लाख रुपए में, 1 2 3 4 और 5। अब उसने क्या करा 5,45,000 रुपए मकान मालिक को दिए। तो 5,45,000 रुपए मकान मालिक को दिए और 6,15,225 रुपए में एक घर खरीदा। तो ये सब खर्चा करके उसने जो इसका टोटल करा ये 5 2 2 5 और 5 10 का 0, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 5 11, मतलब 11,60,225 रुपए खर्च कर दिए। 13 लाख रुपए आए थे, 11,60,225 खर्च हो गए। इसको घटा लो तो 1,39,745 रुपए उसके पास बच गए। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, यदि उन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। 4 चौक 16, 5 3 15, दोनों का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, 2 की इकाई आ गई 4 दूनी 5 दूनी 10। आंसर हो जाएगा 8 और 10। अब 20 से लेकर के 40 की रेंज है, इसके बीच में जो अभाज्य संख्या आएगी तो 20 के बाद पहले अभाज्य संख्या 23, उसके बाद में 29, फिर उसके बाद में 31 और उसके बाद में 37। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। 120 भागी 4 सबको जोड़ लेंगे बराबर कितना हो गया 30। ये औसत हो गया 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण। दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और मिलाना पड़ेगा कि अनुपात 7:3 हो जाए। तो 7:3 करना, 2 से 3 करना 1, 7 और 2 को जोड़ के लिखा यहाँ पे 9, 9 8 72, 9 एकम 9, 81 एकम 81, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 81। 81 मिलीलीटर आपको क्या है पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। 10 साल पहले, आज की बात नहीं है, 10 साल पहले ए और बी की आयु की बात हो रही है। अब ए और बी है, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ए की आयु बी की आयु की आधी थी। अब इसमें क्या 10 साल पहले का ही अनुपात दे रखा है इसने। उसके बाद में वो आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो ये जो वर्तमान आयु का अनुपात है ये इसको ऊपर रखना और जो 10 साल पहले का अनुपात इसको लाके यहाँ रखना और ये रहा 10 साइड में। 3 दूना 6, 4 एकम 4, दोनों का अंतर हो गया 2, 2 और 1 का अंतर कितना है 1, 2 10 में कट गया 5 बार, 5 3 15, 5 चौक 20। तो दोनों की आयु आ गई 15 और 20। अब वो कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो 15 प्लस 20 बराबर 35। दोनों की आयु का वर्तमान आयु का योग करके देना है। अब 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी चाल दे रखी, इसमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सामने से एक आदमी आ रहा, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा। अब जब विपरीत दिशा से आएगा तो चाल जुड़ेगी, तो दूरी तो 125 रहेगी मीटर में। अब 45 और 5 चाल हो गई 50, किलोमीटर को मीटर में बदलना तो 5/18। तो यहीं लाके लिख दो डायरेक्ट 50 × 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा।
तो यहाँ पे 125 इंटू 18 बटे में 50 इंटू में क्या है 5। 25 से काटो 5 बार, 25 दूना 50, 2 18 में कट गया 9 बार, 5 से 5 चला गया। आंसर हो गया 9 सेकंड में आदमी पार हो जाएगा।